आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ रही है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं दिल्ली में डीजल अब आपको 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पर मिलेगा। 10 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए हैं। दिल्ली में अब डीजल आपको 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, तो वहीं पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। 10 दिन में तीसरी बार दाम बढ़े हैं। पहले लगभग 3 रुपए दाम बढ़े, उसके बाद लगभग 90 पैसे प्रति लीटर के दाम बढ़े थे और अब आज एक बार फिर लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 90 पैसे वाला फॉर्मूला एक बार फिर शायद अपनाया जा रहा है। 90 पैसे बढ़ाए गए हैं ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, क्योंकि पेट्रोल में 87 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है दामों में। पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे होते क्रूड ऑयल के चलते स्वदेश में भी बढ़ रहे हैं। दरअसल लगातार फरवरी से मई तक 10 दिन से पहले तक जब तक दाम नहीं बढ़ाए थे, लगातार जो सरकारी तेल कंपनियां हैं हजारों करोड़ घाटा बर्दाश्त कर रहे थे। हर रोज घाटा हो रहा था और अब इस घाटे को पाटा जाएगा, क्योंकि एक समय सीमा के बाद जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल का कच्चे तेल का दाम है उसके ऊपर डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं अब घाटे को भरना है। और इसी के चलते कुछ पैसे, चंद पैसे कर धीरे धीरे दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हजारों करोड़ का हर रोज नुकसान उठा रही हैं तेल कंपनियां और इसी नुकसान को अब भरना है, इसको कम करना है। इसके लिए धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। यकीनन ये 90 पैसे की जो बढ़ोतरी हो रही है, ये यकीनन अगर ओवरऑल देखेंगे तो पूरी महंगाई को बढ़ाने वाली है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो आपका जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं उसके अलावा जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी महंगा होता है। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें वो भी सब महंगी होंगी। देखिए अलग अलग शहरों के हम दाम अब आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल अब 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर मिलेगा और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत आज से 110 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं अगर बात मुंबई की जाए तो मुंबई में 108 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का दाम है। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल दिल्ली में 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है आज से। तो वहीं कोलकाता में डीजल 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। मुंबई में डीजल की कीमत 95 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है और वहीं चेन्नई में डीजल की कीमत 96 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर है। कब कब दाम बढ़े? देखिए 16 मई को 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के दाम। 19 मई को 97 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ और 23 मई को यानी आज एक बार फिर पेट्रोल का 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। यानी कि 16 मई को तकरीबन 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था पेट्रोल और डीजल और उसके बाद 19 मई और 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हिमांशु, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि शायद सरकार एक बार फिर 90 पैसे प्रति लीटर की जो धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाती है उस फॉर्मूले को फिर से इस्तेमाल करेगी। ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब 19 तारीख और 23 तारीख इसी तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्या आगे भी ऐसी जारी रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज सुबह ही जो बड़ा झटका आम पब्लिक को लगा है
और जिस तरीके से दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, 87 पैसे पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और 91 पैसे जो है वो डीजल के दाम में। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएनजी का भी जो दाम है वो भी 1 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार आम पब्लिक को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से अभी और दाम बढ़ सकते हैं। यानी कि फिलहाल अभी आम लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। और जिस तरीके से पिछले 10 दिन की बात करें तो 4 रुपये 74 पैसे पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम जब बढ़ते हैं तो इसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ता है, चाहे दूध की बात करें या और जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बढ़ता है। तो इससे जो आम जो घरेलू सामान होते हैं उसके भी दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो देखिए पब्लिक को इसका सीधा सीधा नुकसान जो है देखने को मिलता है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है लगातार, और जो कच्चे तेलों के दाम में जो बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, उसी की वजह से दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए ये तीसरी बार ऐसा है जब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं और अब सीएनजी का भी दाम देखिए 1 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये आम पब्लिक के लिए बड़ा झटका है। लगातार जो है विपक्ष भी इसको लेकर सवाल केंद्र सरकार पर खड़े कर रहा है कि महंगाई की मार किस तरीके से लोगों को झेलना पड़ रहा है और लोगों के जेब पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा है। लोगों के जो घरेलू जो सामान है वो भी लगातार महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में फिलहाल इस राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार इस पर कई स्टेप्स अलग अलग उठा रही है, अपील कर रही है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ताकि कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम पब्लिक से इसको लेकर बड़ी अपील भी की थी। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए एक चीज समझनी होगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर डिपेंड करते हैं। इसमें सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता। सरकार चाहे तो बस टैक्स में कुछ रियायत बरत सकती है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम देश में भी बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए यही कारण है कि देखिए दिल्ली में अगर बात करें तो पिछले 8 दिनों में पेट्रोल के दाम में 4.74 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वही डीजल की बात करें तो डीजल के दामों में भी 4 रुपये 82 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वही अगर सीएनजी की बात करें जो कल 80 रुपये 9 पैसे था वही अब बढ़कर 81 रुपये 9 पैसे हो गए, यानी कि सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। और पिछले 10 दिनों में कुल मिलाकर अगर देखें तो लगभग 5 रुपये प्रति लीटर का जो इजाफा है वो साफ तौर पर पेट्रोल में देखने को मिल रहा है। तो ये आम पब्लिक के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका है। और इसको लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, जो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, उस पर कैसे लगाम लगे और जो मिडिल ईस्ट में जो बढ़ता तनाव है उसे किस तरह से रोका जा सकता है, इसको लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी बिल्कुल। और देखिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी एक ट्वीट किया है। दरअसल होता क्या है, जैसे ही दाम बढ़ते हैं बाजार में अलग अलग तरह की खबरें आने लगती हैं और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। ऐसे में जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसने ट्वीट किया है और कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, तो आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, जितना जरूरी है उतना ही डीजल लें। ये लोगों को समझना होगा कि डीजल और उतना ही ईंधन हमें ले, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, जितने की हमें जरूरत है। ऐसा ना हो लोग ये सोचे कि हमें स्टॉक करके रखना है। डीजल और पेट्रोल हम देख रहे थे पिछले दिनों लोग कंटेनर्स में भर के ले जा रहे थे। लोगों को ये भी समझना होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा गया था किस तरह से ये अफवाह फैलाई गई कि देश में पेट्रोल और डीजल जो है उसकी मात्रा नहीं बची है, गैस जो है वो एलपीजी गैस खत्म होने वाला है। और यही कारण है कि लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिली थी। और जो पेट्रोल पंप है वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे और अपना स्टॉक अलग से रख रहे थे। तो इसीलिए सरकार को ये अपील करनी पड़ी कि भारत के पास अभी फिलहाल पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पहले से ही पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन फिर भी जिस तरीके का एक माहौल बनाया गया और जिस तरीके की बातें फैलाई गई, कहीं ना कहीं वो लोगों के मन में भ्रम और एक डर पैदा कर रहा था कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो फिर कैसे उनका जो रोजमर्रा की चीजें हैं या फिर अगर वो रोज जो आवागमन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा होगी। इसलिए सरकार को अपील करनी पड़ी और खुद प्रधानमंत्री ने जो है राष्ट्र के नाम जब उन्होंने अपील करी लोगों को, किस तरीके से देखा गया एक संबोधन जब प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में किया
तो वहां पर भी उन्होंने लोगों से अपील करी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को हमारे देश की जनता वाकई बहुत संजीदगी से लेती है और उनकी अपील का असर भी पड़ा था। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल के दाम है उस पर डिपेंड करेगा हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का क्या दाम रहता है। और किसी भी तरह की अफवाहें नहीं फैलने देनी है, ऐसा ना हो कि वाकई कालाबाजारी करने वालों को इसमें मौका मिल जाए। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए।